कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे नोट करने लायक मैं बताऊंगी, जो मुझे थोड़ा बहुत मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लाई उसको मैं बताऊंगी। देखो, आप लोगों को टॉपिक तो पता है, कम्युनिकेशन, है ना, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपनी जो सोचते हैं वो सभी चीजों को हम लोग सामने वाले को मतलब समझा पाते हैं। जो हम सोचते हैं उसी को हम सामने वाले को अपने माइंड के हिसाब से सामने वाले को समझते हैं और उसको हम लोग समझा पाते हैं, है ना। इस कम्युनिकेशन के अंदर में मैं आपको 7 टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जो 7 टॉपिक को आपको नोट करने हैं और साथ ही साथ आपको उसको अपने लाइफ में भी मतलब उसको लाना है। जब तक आप लाओगे नहीं तब तक तो उसको कर नहीं पाओगे, है ना। तो उससे पहले सारी चीजों को टॉपिक वाइज नोट कर लेना, फिर उसको आप अपने हिसाब से आप उसको मतलब चेंजेस लाना, क्योंकि टॉपिक नोट करोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा, जब तक आप अपने हिसाब से आप उसको मतलब बदलोगे नहीं, है ना। तो वो सारी चीजें टॉपिक को तो नोट कर लेना, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो सबसे जो 7 टॉपिक मैं बताऊंगी उसमें से सबसे पहले आपका टॉपिक रहता है, मैं भी नोट करके रखी हूँ सारी चीजें, तो हो सके तो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। फर्स्ट ट्रेनिंग है तो थोड़ा सा इधर उधर हो तो उस टाइम मतलब समझूंगी करके मैं नोट करके रखी हूँ, तो डायरी पेन तो ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहता है, इनकरेज पीपल, है ना। आप लोग नोट कर लो, इनकरेज पीपल। इनकरेज पीपल इसका मतलब क्या है, प्रोत्साहित करना, है ना। हम जब किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसको हमें प्रोत्साहित करना है, और साथ ही साथ उसको मतलब सामने वाले को ऐसे लगना चाहिए कि उसको लगना नहीं चाहिए कि हम लोग प्रोत्साहित उसको कर रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन आपको वहां पे क्या करना है, सामने वाले पर्सन को जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको प्रोत्साहित करना है। और प्रोत्साहित कैसे होती है, उसको उसको बात की बातों में सवाल करना, है ना। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको जब भी बात करते रहोगे सामने वाले को सवाल करना है, लेकिन यहाँ पे आती क्या है कि आपको सवाल क्या करना है ना। सामने वाले को सवाल क्या करना है इसके बारे में दूसरी टॉपिक ये है कि आप उसको सवाल तो करोगे, लेकिन आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि आप क्या सवाल करोगे। तो मैं आपका दूसरा पॉइंट हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चन 3। 3 टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, और एक रहेगा आपका गाइडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओपन क्लोज एंडेड के बारे में, ठीक है। तो क्लोज एंडेड वाला क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है कि आपका जो क्लोज एंडेड होता है एक वन वर्ड में उसका आंसर होता है, ठीक है। क्लोज एंडेड का मतलब वन वर्ड में उसका आंसर रहेगा। कोई भी आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसको बस लिमिट देते हो कि हाँ इतना तक आपको लिमिटेशन रहेगा, है ना। तो वो रहेगा आपका क्लोज एंडेड, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अपन बताते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जैसे कल मीनाक्षी मैम की ट्रेनिंग हुई, ठीक है। मैं किसी को मैं पूछी, ठीक है, जैसे कि मेरे सामने मिथिला मैम को मैं पूछी कि आपने ट्रेनिंग लगाई थी, उनका जवाब क्या रहेगा, हाँ या नहीं में रहेगा, ठीक है। और एक आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है वो होता है आपका अनलिमिटेड, मतलब उनको मैं सवाल क्या पूछूंगी, आपने ट्रेनिंग लगाई थी और लगाई थी तो क्या क्या सीखा, तो वहां पे वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे वहां पे वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। ये हो गया आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड ये दोनों हो गया।
ये दोनों होने के बाद एक आता है थर्ड पॉइंट हम लोगों का गाइडेंस वाला, ठीक है। तो हम लोगों का जो गाइडेड क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आप लोगों को भी पता है, जब भी ट्रेनिंग होती है तो सर हो या मैम हो इन लोग बताते हैं कि आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछना है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो लास्ट वाली जो गाइडेंस वाली क्वेश्चन रहेगी उसको क्या है सीक्वेंस में आपको पूछना है। अगर अगर मैं आपको जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किसी को पूछ रहे हैं कि आपने नॉर्मली अपन पूछते हैं कि आपने आपने क्या सब्जी खाया, है ना, आपने क्या सब्जी खाया। फिर उसके बाद उसका सेकेंड क्वेश्चन हो रहा है कि आपने खाना खाया। लेकिन ये क्या है, ये उल्टा हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं करना है, आपको सीक्वेंस वाइज पूछना है। सबसे पहले आपने खाना खाया, आपने सब्जी खाया। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तीनों हो गया आपका कंप्लीट। तीनों होने के बाद आपका जो होता है थर्ड पॉइंट, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और उसके अंदर जो हमारी थर्ड पॉइंट होती है वो होती है हमारा जेन्युइनली इंटरेस्टेड, है ना। थर्ड पॉइंट हो गया जेन्युइनली इंटरेस्टेड। हम अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उसके सामने ये पेश करना है, पेश ही नहीं करना है, आपको फील भी करना है और सामने वाले को लगना भी चाहिए कि हाँ ये मेरी बातों से इंटरेस्ट ले रहा है। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट दिखानी है, तब जा करके सामने वाले को आप समझ पाओगे। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सारी चीजें समझने के लिए ही पूछते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड होकर के उसको अगर पूछते हो तो सामने वाला ओपनली आपको सारी चीजें बताती है। धीरे 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 वो आपको भी अपनापन लगने लगता है और वो सारी चीजें आपको बताती है। तब हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसको समझ भी पाते हैं, सारी चीजें उसको एक्सप्लेन ही कर पाते हैं। एक हमारा हो गया चौथा टॉपिक जो हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके बारे में अभी मॉर्निंग में 6 बजे भी ट्रेनिंग हुआ था, तो वहां पे भी इसके बारे में बताया गया था, है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता क्या है, जैसे हम लोग मतलब बात नहीं करते, बिना बोले हम सामने वाले को समझा पाते हैं, हमारी बातों को, हमारे माइंड में जो चल रही है उसको हम सामने वाले को समझा पाते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं जिनके साथ अभी फिलहाल मैं जॉब पिछले टाइम जब करती थी, तो वहां पे मैं ऐसे इंसान के साथ करती थी जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। मेरे डिपार्टमेंट में बस हम दो ही लोग रहते थे, तो मैं उसको सारी चीजें मतलब इशारे से सारी चीजें उसको समझा रही थी, सिखा रही थी, उसकी बातों को भी मैं समझ रही थी। तो हमें यहाँ पे ये देखा जाता है कि जैसे कोई कोई लोग ऑफलाइन होते हैं, मतलब ऑफलाइन इधर उधर कहीं फील्ड वर्क होता है या कहीं भी इधर उधर जाते हैं या ट्रेवलिंग करते हैं, तो हम सामने वाले को अगर इनवाइट कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोगों को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम उसको इशारे में भी समझा सकें। जैसे कि यहाँ पे मान लो लवलेश जी हैं, ठीक है, लवलेश जी कहीं बाहर जा रहे हैं, वहां पे लवलेश जी के सामने कोई पर्सन आया है तो उसको हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको लगे कि सामने वाला मतलब इशारे में भी अच्छे से समझा पा रहा है, तो सामने वाला क्या देखता है, आप सावधान खड़े रहो, ठीक है, सावधान अगर खड़े रहोगे और वहां पे आप किसी को एकदम एक्साइटमेंट वाली बात बोल करके समझाओगे तो वहां पे आपको मतलब सामने वाला नहीं समझ पाएगा, है ना। तो आपको वहां पे क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करना है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद आपका आता है टू किलिंग जस्टिस, ठीक है। टू किलिंग जस्टिस में होता क्या है, दो टाइप के ऐसी मतलब आपकी पोजीशन होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी आप किसी से ट्रेनिंग लेते हो, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कभी भी एक 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 टाइप से नहीं रहेगा। जब देखो या तो ऐसे करते रहेंगे या फिर ऐसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इन चीजों को आप लोग नोटिस किया करो। ये आपका दो ये जो इशारा है ये अलग इशारा रहता है। यहाँ पे होता क्या है, जब भी वो एक्साइटमेंट वाली बात करते हैं या फिर कुछ चीजें बताती हैं जिसमें मतलब ज्यादा ज्यादा चीजें हैं, तो उसको हाथ को ऐसे करेंगे, अगर कम है खत्म तो ऐसे करेंगे।
इन दोनों पे इशारों में होता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सामने वाले अगर जब बात करते हो सामने वाले को, तो वहां पे होता क्या है, हम उसको बता रहे हैं। आप जैसे कि मुझे नींद आ रही है, तो मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, इस टाइप से नहीं बोलना है। उस टाइम आपको मतलब मुझे नींद आ रही है करके थोड़ा सुस्ती दिखानी रहेगी, सारी चीजें होती रहेगी। तो आपको वहां पे हाथ पे इशारा करना रहता है। हाथ से इशारा करने से सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है। ये कम्युनिकेशन के अंदर ये भी चीज आती है। ये दोनों नॉन वर्बल की कम्युनिकेशन में भी आ सकती है, लेकिन ना ये अलग होती है। जो टू किलिंग जस्टिस होता है ना, वो अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाया जाए तो होता क्या है, यहाँ पे कोई सेल्समैन है, ठीक है, वो किसी चीज के बारे में वो आपको बता रहा है। कोई सेल्समैन है तो वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट ऐसे बोलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मतलब इसके अलावा कोई भी नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना रहता है। ठीक है। ये आपका हो गया पांचवा पॉइंट। ठीक है। आपको पांचवा पॉइंट क्लियर है या कुछ दिक्कत है? आपका हो गया छठवा पॉइंट जो रहेगा, ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन हो गया एक, ऑप्शन एन प्रोसीजर। ऑप्शन एन प्रोसीजर हो गया। ठीक है। जो छठवा पॉइंट रहेगा आपका ऑप्शन इन प्रोसीजर, इसमें हम करते क्या हैं, सामने वाले को या तो हम लोग ऑप्शन देते हैं या उसको ऑर्डर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देना रहता है या फिर उसको प्रोसीजर बताना रहता है, उसको ऑर्डर देना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सामने वाले को, किसी से भी नए पर्सन से अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाले को कैसे बात करनी है, क्या करनी है। तो उस टाइम आपके माइंड में आता है, तो सामने वाले को हम लोगों को ऑप्शन देना है कि जैसे कि अ, मैं किसी को अगर बात करूं तो किसी का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ पे श्वेता मैम दिख रहे हैं, ठीक है, श्वेता मैम अगर दिख रहे हैं तो मैं श्वेता मैम को बोलूंगी कि आपने ट्रेनिंग लगाई थी। ट्रेनिंग से रिलेटेड ही अगर बात करते हैं तो आपने वहां पे ट्रेनिंग लगाई थी या फिर नोट्स बनाए थे। ठीक है। वहां पे या शब्द आया, वहां पे हम दोनों में से एक ऑप्शन दिए, या तो आपने ट्रेनिंग लगाई है या फिर नोट्स बनाई है ना। एक ये हो गया। और एक आपका एग्जांपल और दे सकते हैं कि पहले आप ट्रेनिंग लगाओगे, या फिर पहले आप ट्रेनिंग लगाओगे या नोट्स बनाओगे। ये आपका सेकेंड आंसर का हो गया है ना। मतलब आप उसको ऑर्डर भी दे चुके अपना, और ऑप्शन भी दे चुके। यहाँ पे आप अपना जो बात करने का तरीका है, सामने वाला को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है। आप उसको अगर ऑर्डर दे रहे हो, जैसे उसे लगेगा तो सामने वाला वहां पे मतलब वहां से ही वापस लौट के चला जाएगा। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना रहता है कि आप वहां पे ऑप्शन दे रहे हो और वहां पे मतलब ऑर्डर भी दे रहे हो, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कि किसी सेल्समैन के पास अगर रहते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का पूछते हैं, जैसे कि हमें एक पानी की बोतल लेना है, ठीक, पानी की बोतल लेना है। वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसमें से किसी एक ही बोतल के बेनिफिट्स के बारे में हर एक चीज, उसके प्रोसीजर वगैरह सारा चीज उसको बताएंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन बाद में देंगे। मतलब प्रोसीजर पहले बताएंगे और ऑप्शन बाद में देंगे, तो वहां पे कस्टमर क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं बहुत सारी चीजें तो ले सकता हूँ ना, मैं बाद में सोच के बता दूंगा। इस टाइप से भी होता है। तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड अगर सोचा जाए तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वहां पे सामने वाले को ऑप्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है। कि सामने वाले को ऑप्शन नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन आ रहा है, ट्रेनिंग लगाना है उसको, ठीक है, उसको 2 बजे की ट्रेनिंग लगाना है, तो अगर वो 2 बजे की ट्रेनिंग के लिए बोलता है कि अभी फिलहाल मैं रेडी नहीं हूँ, मतलब कुछ भी अपना एक्सक्यूज देता है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम होता है उसकी बात तो अलग है, लेकिन कुछ एक्सक्यूज देता है वहां पे थोड़ा अलग हो जाता है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सामने वाले को ये नहीं बताना है कि आपका सेकंड ऑप्शन उसको देना नहीं। तो जहाँ पे आपको प्रोसीजर हैंडल करना है वहां प्रोसीजर का इस्तेमाल करो, जहाँ पे आपको ऑप्शन देना है वहां ऑप्शन का इस्तेमाल करो। ठीक है। ये चीजें क्लियर है आपको?
अब आगे आपका मतलब प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे हम कोई कस्टमर आया, वो पूछा कि मुझे परचेज तो करना है लेकिन कैसे करना है इसके बारे में बताओ। तो कैसे करना है उसको ना बता करके हम उसके मतलब ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर समझना चाहो तो इस टाइप से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब पहले अगर प्रोसीजर बता रहे हैं तो बाद में आपको ऑप्शन नहीं देना है, ऐसे में कस्टमर डिस्ट्रैक्ट होगा और वो चला जाएगा। यहाँ पे आपका सातवां जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका जस्टिस। मतलब जितने भी आपको 6 पॉइंट हम लोग बताए, जितने भी सारी चीजें मैं बताई या फिर आप सारी चीजें नोट किए, तो ये सारी चीज आप समझते हुए आप उसको सारी चीज अपने माइंड का सब चीज आपको उसको समझा पाओ। ठीक है, वो भी बोल करके, और उसकी बातों को आप समझ पाओ। लास्ट पॉइंट यही है कि आप बोल करके सभी चीजों को अपने माइंड में जो चल रही है उसको समझा पाओ। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर है? अपने माइंड की बातों को, ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट जो मैं बताई, ये मतलब एडवांस टॉपिक्स रहेंगे, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन ना अभी फिलहाल मैं इतना ही मतलब मुझे फिलहाल इतना तैयारी मेरी रही थी। जो चीजें मैंने नोटिस की वही चीजें मैं आपको, साथ ही साथ जो लास्ट वाली जो टॉपिक रहेगी उसको ध्यान रखना कि सभी चीजें तो आपने नोट कर ली लेकिन उन सभी को आप इम्प्रूव करते जाओगे, तब जाकर के आप सामने वाले को आप बता सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका है इनकरेज पीपल, प्रोत्साहित करना। सामने वाले को अपन प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं? बाकी मेरे साइड से बस इतना ही, जितना सारा चीजें था उतना बस बता पाई मैं।